अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ स्पेशल गेस्ट बिफोर 24 आवर्स एक दिन पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये कह रहे थे कि सर कोई स्पेशल गेस्ट अपलोड कर दें, जैसे आपने 10th क्लास के स्पेशल गेस्ट अपलोड किए थे, ताकि हम उनको करके अच्छे तरीके से नंबर हासिल कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं। तो जो बच्चे वीक्स हैं उनके लिए स्पेशल तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स में आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो पॉलिसीज़ में चेंजेस आई हैं वो डिस्कस कर लूँ आपके साथ। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे पेपर्स के गैसेस आपके पास वक्त पे पहुंच सकें। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम की पॉलिसी शेयर करता हूं, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्पेशल गेस्ट शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये तमाम बोर्ड्स के लिए हैं, स्पेशली लाहौर बोर्ड के लिए। नंबर 1, ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी वजह से एनुअल एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए या दाखिला नहीं भेजा उन्होंने, इस वजह से नहीं दे पाए या किसी भी मजबूरी की वजह से वो ये इम्तिहान नहीं दे पाए, तो उनके पास एक मौका और होगा कि वो सप्ली के अंदर भी अपना दाखिला भेज सकते हैं। ठीक है, 9th-10th का कंबाइंड दाखिला वो भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स या 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं या किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता और वो इम्तिहान मिस कर देते हैं, तो पहले ये रूल था कि अगर आपका प्रैक्टिकल मिस हो गया है या आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए हैं तो आपको थ्योरी का पेपर भी देना होता था और प्रैक्टिकल का भी दोबारा पेपर देना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हुए हैं या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हुए हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर ही दोबारा देना होगा। अच्छा, पहले स्टूडेंट्स ऐसा भी होता था कि बच्चा प्रैक्टिकल में पास हो जाता था लेकिन थ्योरी में फ़ेल हो जाता था, तो उसको प्रैक्टिकल भी दोबारा देना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चा प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फ़ेल है, तो सिर्फ थ्योरी का पेपर दोबारा देगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 4 साल के अंदर अंदर मार्क्स इम्प्रूवमेंट के 4 चांस होंगे आपके पास। यानी अगर कोई बच्चा मार्क्स इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो 4 साल के पास होंगे, यानी 4 चांसेस होंगे उसके पास कि वो इम्तिहान देकर अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने पहला इम्तिहान दिया लेकिन उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए तो वो दूसरा चांस ले सकता है। दूसरे में उसके लेट सपोज 10 नंबर इम्प्रूव हुए तो तीसरा चांस ले सकता है, इस तरह चौथा चांस ले सकता है। तो 4 साल के अंदर मार्क्स इम्प्रूवमेंट के 4 चांस होंगे, ताहम ये चांस हायर क्वालिफ़िकेशन के इम्तिहान में शिरकत करने से कबल अवेल कर सकता है। यानी जब अगर उसने यूनिवर्सिटी में पेपर्स देने शुरू कर दिए या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके उसने अपने एग्ज़ाम्स पहला एग्ज़ाम अगर यूनिवर्सिटी का दे दिया तो फिर ये सारे चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो इम्प्रूवमेंट के पेपर नहीं दे सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट किसी भी पार्ट के मजमून का पर्चा पार्ट फर्स्ट सेकंड या सिर्फ प्रैक्टिकल भी दे सकता है। अब स्टूडेंट्स, आपकी मर्ज़ी है कि आप पार्ट के मजमून का पर्चा पार्ट फर्स्ट दे दें या सेकंड दे दें या प्रैक्टिकल सिर्फ दे दें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद अब साइंस ग्रुप का मजमून या मज़ामीन का इजाफी एडिशनल इम्तिहान बतौर प्राइवेट उम्मीदवार भी दिया जा सकेगा। यानी अगर इंटरमीडिएट का इम्तिहान आपने पास कर दिया है और उसके बाद लेट्स सपोज आपने बायो रखी हुई थी और अब आप चाहते हैं कि मैं मैथ के साथ इम्तिहान में शामिल हो जाऊं, तो आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई सब्जेक्ट चेंज करके कोई एडिशनल पेपर देना है तो वो दे सकते हैं। नोट करेंगे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक सप्ली में पास होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, पहले ये होता था कि बहुत सारे कॉलेज जो है वो दाखिले बंद कर देते थे। तो जो बच्चे मैट्रिक की सप्ली के अंदर एग्ज़ाम देते थे, यानी जिसको हम सेकंड एनुअल कहते हैं, और उसमें पास होते थे तो उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, जो कॉलेज दाखिला नहीं देंगे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो मैट्रिक सप्ली में पास होने वाले स्टूडेंट्स अब FA FSC इंटरमीडिएट में दाखिला ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। बोर्ड ने ये बहुत सख्त पॉलिसी बना दी है।
अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं 9th क्लास के गैस की तरफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यूज़। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं, ए बी सी डी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर्स, पेज नंबर 115 से 118। यानी अगर आप 115 से 118 तक ये जो ग्रामर का पोर्शन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर ये आप अच्छा तैयार कर लेते हैं तो ये 5 नंबर का पोर्शन आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो मैं पेजेस स्टूडेंट्स बता रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपने देखते जाने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग इंग्लिश बुक 9th। 4 नंबर का ये पेपर होगा आपका। करेक्ट स्पेलिंग्स आपने बताने होंगे और मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात आपको बताता रहता हूँ कि ये जो स्पेलिंग वाला पोर्शन है ये आपका आएगा, वोकैबुलरी जो दी होती है चैप्टर के एंड में वो ये उसमें से आएगा। तो आप वोकैबुलरी के स्पेलिंग याद कर लें तो आप इजीली ये 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट है करेक्ट मीनिंग सिनोनियम्स एंटोनियम्स इंग्लिश बुक्स 9th, ये 5 नंबर के होंगे, ठीक है। इसी तरीके से करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर इंग्लिश बुक 9th, ये 5 नंबर के होंगे। सो स्टूडेंट इस तरीके से ये 19 नंबर का पेपर होगा। मैं आपको इस शॉर्ट हिंट बताता चलता हूँ। जो बच्चे कमज़ोर हैं तो बेटा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपकी बुक के अंदर 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3। इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। 90% MCQs इन रिव्यू एक्सरसाइजेज में से ही आएंगे। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास अप टू डेट्स है कोई तो उसके अप टू डेट्स के MCQ रिवाइज़ कर लें तो आपके 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव बड़ी अच्छी हो जाएगी। और मैं अक्सर आपको अपनी हर वीडियो में कहा करता हूँ कि जिस बच्चे की ऑब्जेक्टिव अच्छी हो जाएगी उसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश 9th 5 फ्रॉम एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइजेज में से 5 आएंगे और 3 फ्रॉम लेसन, यानी बॉक्स क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे। और टोटल आपने 8 में से 5 करने होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको एक्सरसाइजेज के 5 शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप आसानी के साथ ये पोर्शन भी सॉल्व कर सकते हैं 10 नंबर का। और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर्स बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आगे इसी वीडियो के आपको वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आगे आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूंगा हर चैप्टर्स के, तो आपने वो उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें होगी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। यानी ये भी इंग्लिश बुक्स 9th में से 3 पैराग्राफ्स आएंगे और आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे और इनके मार्क्स होंगे 8, यानी 2 × 4, यानी 2 पैराग्राफ 4-4 नंबर के होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है समरी ऑफ द पोइम और स्टेंजा ऑफ द पोइम इंग्लिश बुक 9th। ये आपके पास स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का होगा और ये एक ही आएगा, या समरी आएगी और स्टेंजा, दोनों में चॉइस होगी, लेकिन समरी एक ही आएगी। मोस्टली बच्चे समरी ही करते हैं और 2 ही समरी हैं आपके पास, डैफोडिल्स है और स्टूपिंग बाय वुड्स है। इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। समरीज बेटा चाहे आप छोटी तैयार कर लें जो वीक स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश के पेपर में जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते वो इंशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज़ वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी सेंटेंसेस होंगे या इडियम्स इन दी सेंटेंसेस होंगे, इंग्लिश बुक में से आएंगे। और मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में भी आपके साथ कुछ सेंटेंसेस शेयर किए थे, ये 5 नंबर के होंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 होगा लेटर्स और स्टोरी और डायलॉग इंग्लिश ग्रामर। इन तीनों में से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना होगा और ये 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट तो लेटर ही करते हैं, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स और स्टोरीज़ के बारे में भी बताता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा आसान सा सवाल क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशंस इंग्लिश ग्रामर सॉल्व्ड और प्लस एक्सरसाइज है, यानी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। तो स्टूडेंट्स ये 10 मार्क्स का है पोर्शन है हमारा और इसमें मोस्टली जो है
वो पैराग्राफ जो है बच्चा आसानी से कर लेता है कि पैराग्राफ के अंदर से ही सवालों के जवाब निकालने होते हैं। लेकिन आगे जाके मैं वीडियो के अंदर आपको 4 कंप्रीहेंशन बताऊंगा जिनमें से इंशाल्लाह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में एक एक आ जाएगी, तो आपने उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, टेंसेस हैं आपके, इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं। 8 आएंगे उर्दू में जुमले जिनकी इंग्लिश करनी होगी 5 की, तो ये तकरीबन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा और पूरा फोकस कीजिएगा। ये बड़े आसान और 5 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लिश ग्रामर पेज 120 121, 120 और 121 पेज है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। तो बेटा 120 और 121 पेज के ऊपर 10 जो है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज वो एग्जांपल्स हैं और 20 एक्सरसाइज के हैं। टोटल 30 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं। तो सारे पैसिव जो हैं वो इन्हीं 30 में से आएंगे, तो आपने इन 30 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये थी पेपर स्कीम जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट गैस क्या है जी? सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड अरेबिया इज़। सेकंड है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस। थर्ड है, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। और फोर्थ है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। और फिफ्थ है, वाई वाज होली कुरान सेंड इन अरेबिक। इसी तरीके से स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रिज्म। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियोट हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री। स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक देखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये तैयार है तो आप समझ जाएं कि आप इंग्लिश में पास हैं, ना बल्कि पास हैं बल्कि अच्छे नंबर से पास होंगे। चैप्टर नंबर 3 के 3 ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। व्हाट आर दी 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट और व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज़ मीडिया प्रोवाइड। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 के। चैप्टर नंबर 4 में आपने करना है, वाई वाज अबू जहल फरोरिस, वाई वाज अबू कुहाफा वरीट, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और व्हाट मैसेज यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6-5 में से कोई शॉर्ट नहीं आएगा। व्हाट हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आज़म हैव नेशन। और इसी तरह हाउ कैन वी बिकम स्ट्रॉन्ग नेशन और व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ अवर नेशन। 3 ही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में से। चैप्टर नंबर 7 है, हु वाज अपॉइंटेड एज आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क। और इसी तरह हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सूफिया और हाउ डज़ इंटीरियर ऑफ मॉस्क बुक लुक और वेयर इज़ रॉयल रूम सिचुएटेड। वाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क। और इसी तरीके से व्हाट इज़ द ICU इन हॉस्पिटल। डिस्क्राइब द सम क्वालिटीज़ ऑफ नर्स। वाई डिड द नर्स disagree with the doctor point of view. Why did the nurse ask Hira sisters to come and talk. स्टूडेंट इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. What are the effects of drug addiction? What are the cause of drug addiction? Are drug addicts aware of dangers of drugs? Or what is the role of counseling in preventing drug addiction? इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है. हाउ डू यू डिफाइन नॉइस पोल्यूशन? हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ पॉपुलेशन? और वाई नॉइस हैजरस फॉर द ह्यूमन? इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है. वाई हैज़ शी नो टाइम टू वेस्ट इन लॉगिंग? और हु वाज हेलन केलर? और वाई मेक्स यू फील दैट ऑथर सैड एंड डिप्रेस्ड? स्टूडेंट ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. आगे मैं आपके साथ कंप्रीहेंशंस शेयर कर रहा हूँ. बड़े इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस हैं. सॉल्व्ड में सिर्फ पैसेज 1 और पैसेज 3 बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा. और अनसॉल्व्ड जो एक्सरसाइजेज आपके पास उसमें 4 और 5 अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा. इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपका कंप्रीहेंशन आ जाएगा इंशाल्लाह. इसी तरीके से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं. अ फुल स्टेक है. अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड है. हेस्ट मेक वेस्ट है. टेलर एंड द एलिफेंट है. ग्रीड इज़ अ कर्स है. द बॉय हुज
और यूनियन स्ट्रेंथ है, ये स्टोरीज़ हैं स्टूडेंट्स। लेकिन लेटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे लेटर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग और हर सक्सेस इन हर एग्जाम्स, write a letter to your brother about the importance of science subjects, write a letter to your sisters thanking her for a gift, write a letter to your friends condoling the death of his mother, write a letter to your father regarding his to send more extra funds for payment of hostel dues। इसी तरीके से स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6-7 की ट्रांसलेशंस के पैराग्राफ हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ट्रांसलेशन जो 3 पैराग्राफ आने जिसमें से 2 करने हैं, ये हर चैप्टर के आपको ट्रांसलेशन के पैराग्राफ दिए जा रहे हैं। इंग्लिश से उर्दू में इनको चेंज करना है, बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, अच्छे तरीके से आपने इनको तैयार कर लेना है। और इसी तरीके से ये चैप्टर 1 और 2 के भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये आप देखें चैप्टर 9 और 10 के पैराग्राफ्स हैं। और स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज डैफोडिल्स एंड स्टूपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने तैयार करनी है। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 और 12 के पैराग्राफ्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने ट्रांसलेशन के लिहाज से इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस गैस के मुताबिक तैयारी कर ली तो आपकी कामयाबी 100% है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।